हेलो हेलो, मेरा नाम है शाहिदुल। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मतलब क्या है, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पहले हम समझेंगे। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हमें ये बताता है, ये बोलते हैं जो हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके बारे में हमें बताता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मतलब अगर हम सिंपल तरीके से लिखें जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम describes how mass is spread out within an object और सिस्टम। सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हमें यह बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास कैसे स्प्रेडेड है, कैसे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम तीन तरीके का होता है। एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आता है एरिया या सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा आता है वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। आइए एक एक करके बात करते हैं। जब पहले आएगा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको कहते हैं। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो इसका समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल है। जब मान लेते हैं जब हमारे पास एक थिन रॉड है, क्या है, थिन रॉड। तो इस थिन रॉड का लेंथ कितना है, मान लेते लेंथ है कैपिटल एल, और मास इसका कितना है, स्मॉल एम, कैपिटल एम। इसका मतलब ये है जो इसका जो मास है, पूरा मास कहाँ पर है, ये तो रॉड है, जो पूरा मास इस पूरा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो एल लेंथ पे टोटल मास कितना है, एम मास है। तो 1 यूनिट ऑफ लेंथ पे टोटल मास कितना होगा, m डिवाइडेड बाय एल। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय एल। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, या इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो टोटल एम मास जो है ना, वो एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल एम मास कहाँ पर है, एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन या मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय क्या होता है, एल आता है। तो इसमें एक कंडीशन ये है, अगर हमारा जो मास सिस्टम है वो बहुत, मतलब रॉड है वो बहुत छोटा है, एकदम बहुत स्मॉल, मान लेते इसका जो लेंथ है वो कितना है, डी एक्स, तो इसका मास कितना होगा, ऑब्वियसली कम होगा, डी एम। तो इस केस में जो लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ है, वो आ जाएगा डी एम डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ से हम डी एम का वैल्यू को निकालते हैं, डी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एक्स। जब क्या होगा, जब जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल लेंथ है, डी एम बहुत ही
छोटा dx, सॉरी dx बहुत ही छोटा लेंथ है, छोटा लेंथ का मास कितना है dm है। तो इस केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम लैम्डा आ जाएगा वो dm डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा dx। तो इसी को हम क्या कहते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका अगर हम SI यूनिट लगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आ जाएगा, ऊपर है मास नीचे है लेंथ। तो मास का यूनिट है kg और लेंथ का क्या है मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा kg पर मीटर। तो ये आ गया आपका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर हम ये करें, क्या करें, दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कौन सा, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, यहाँ पर यही बताता है जो उस सरफेस में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपके पास एक क्या है सरफेस है जिसका एरिया क्या है ए है और इसका टोटल मास कितना है एम है, मतलब ए एरिया में मास कितना है भाई, टोटल मास एम है। तो यूनिट एरिया में टोटल मास कितना होगा m डिवाइडेड बाई ए। और इसी यूनिट एरिया में जितना मास है उसी को हम क्या कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मास डिवाइडेड बाई एरिया। और सिग्मा का और एक नाम क्या है, सिंपल मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। मतलब ये सिंपल ये बताता है, सिग्मा ये बताता है कि इस एरिया में हमारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहेगा। तो अगर आपने क्या कर दिया, सिंपल से यहाँ से मास एरिया एक बार बहुत ही छोटा एरिया ले लिया डी है, तो इसका मास कितना होगा dm। तो इस केस में जो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा आ जाएगा, और सिग्मा क्या आ जाएगा ऑब्वियसली dm डिवाइडेड बाई da, dm डिवाइडेड बाई da ये आ जाएगा अपना सिग्मा का वैल्यू। और यहाँ से dm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू da। ये आ गया आपका सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और ऑब्वियसली इसका ऐसा यूनिट अगर हमें निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, ऐसा यूनिट अपना कितना होगा, ऐसा यूनिट ऊपर है मास नीचे है एरिया, मतलब kg डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। तो हमें ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, जो सिग्मा होता है उसका मास पर यूनिट एरिया कहते हैं या सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ये हमें ये बता दे जो इस पूरा जो एरिया है इस एरिया में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में बात करते हैं सिग्मा। और तीसरा जो हमारा और आखिरी जो मास बच गया वो होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या बताएगा, ऑब्वियसली ये यही बताएगा एक वॉल्यूम में टोटल मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रहता है उसके बारे में बताया गया। ये आपके पास एक वॉल्यूम है तो इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर इसका वॉल्यूम क्या है b है और मास कितना है कैपिटल m है, तो हमारा वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन का हम रो से अगर डिनोट करें तो m डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा b आ जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा kg बाई मीटर क्यूब आ जाएंगे। और अगर आपका जो वॉल्यूम है बहुत ही छोटा है, इसमें कितना है बहुत ही छोटा है, तो आपका जो यहाँ पर जो ओ बन जाएगा मतलब रो का वैल्यू आ जाएगा और dm डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा db। और यहाँ से dm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रो db। तो ये अपना तीन तरीका का क्या है मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने पहले क्या लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद कौन सा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ लिया वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन मास सिस्टम पढ़ लिया तो इसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, हमें तो ऑब्वियसली प्राइमरी फोकस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला था ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जो पहले हमने क्या पढ़ा था एक्स एम इज इक्वल टू क्या था एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एम आई। वाई सी एम क्या था समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। और जेड सी एम क्या था मतलब जेड एक्सिस में सेंटर ऑफ मास
समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई क्या था, समेशन ऑफ एम आई। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मास सिस्टम था ना, वो हमारा डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम था। मतलब एक मास यहाँ पर था, दूसरा यहाँ पर था, तीसरा यहाँ पर था, चौथा ऐसे ऐसे था, डिस्क्रीट था, एक के साथ एक नहीं, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम था। और जो मास था ना वो ज़्यादा था। लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में है ना, जैसे मान ले एक हमने क्या कर लिया, रॉड ले लिया, तो ये रॉड के अंदर जो मास है ना वो ऐसे डिफरेंट डिस्क्रीट नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब हर जगह पे है इसका मास। और कितना पार्टिकल है, इनफाइनिटिजिमल पार्टिकल है। तो इस केस में अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला फार्मूला सारे हम क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हम सिंपल यहाँ पर हमें सामेशन तो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला एक्सियम आ जाएगा ना, वो हम क्या करेंगे, सामेशन के जगह इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, सिंपल सामेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मास है वो बहुत ही छोटा है, और जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम इंटू डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं सिंपल, अगर लिखा है डी एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। वाई से एम का यही हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। और जेड सी एम का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम इंटू जेड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम। सिंपल सी बात है, अगर हमारा डिस्क्रीट मास सिस्टम है, कौन सा, डिस्क्रीट मास सिस्टम या डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, तो हम ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम है, तब हम ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा सामेशन और इंटीग्रेशन दोनों हम सम करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सामेशन तब यूज करते हैं जब पार्टिकल बड़ा हो, वैल्यू ज्यादा हो, मास ज्यादा, तब हम सामेशन यूज करते हैं। लेकिन हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो और बहुत छोटा पार्टिकल जिसका मास भी बहुत कम हो, तब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या, इंटीग्रेशन की जगह अपना क्या आ जाएगा, सॉरी सामेशन की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फॉर्मूला सारे ए बन जाएगा, और डिस्क्रीट पार्टिकल या डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपको निकालना है थीन रॉड का, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थीन रॉड। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थीन रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो थीन रॉड का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, रॉड है, क्या है, रॉड है, इसका लेंथ स्मॉल एल है, इसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल है। तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालने के लिए बोला है, तो मैंने बोला था जब सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले सबसे पहला जो काम होगा आपका ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन है 0 0, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ एक्स एक्सिस ही है, तो सिर्फ 0 होगा। रॉड है, इसका सिर्फ लेंथ है, तो ये सिर्फ एक ही एक्सिस होगा, वाई एक्सिस तो इसमें होगा नहीं, इसको हम अगर क्या मान लें, एक्स एक्सिस मान लें। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉड के हर जगह हजारों पार्टिकल्स, इनफाइनिटिजिमल पार्टिकल्स एक साथ हैं, और वो बन के क्या बना, रॉड बन गया। तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, लैम्डा होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो इस पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, जिसका लेंथ कितना होगा, डी एक्स, और इसका मास कितना होगा, डी एम। एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया,
एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया जिसका लेंथ कितना है dx और मास कितना है dm। तो इस केस में जो हमारा जो क्या होगा लैम्डा का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा dm डिवाइडेड बाई dx, जो हमने थोड़ी देर पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ लिया। अगर आपका लेंथ एलिमेंट कम है तो लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx आ जाता है। तो इस सिस्टम का हमें क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास। पहले हम इस छोटा सा एरिया को क्या निकालेंगे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन करते टाइम इसका लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या होगा ऑब्वियसली यहाँ से रॉड कहाँ से शुरू हुआ ओरिजिन से, मतलब कहाँ है जीरो से शुरू हुआ और कहाँ तक गया भाई एल लेंथ तक गया। तो हमारा लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंपल अगर बताए लिमिट क्या बन जाएगा अपना 0 से एल तक चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि रॉड है तो इसका वन डायमेंशन ही है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स से हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स से हम अपने क्या आ जाएगा, हमें अभी थोड़ी देर पहले मतलब नेक्स्ट पिछले स्लाइड में हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए वाला, एक्स से हम इंटीग्रेशन डी एम एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वाला फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हमें डी एम का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो डी एम इज इक्वल टू कितना है लैम्डा इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब हमें पता है जो एक्स सी एम होता है ना वो क्या होता है इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी एम, ये तो अपना फॉर्मूला है। तो एक्स सी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन डी एम का वैल्यू कितना है लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स, और यहाँ पर क्या है भाई एक्स, नीचे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, सिर्फ डी एम है सिर्फ डी एम का वैल्यू पुट कर देंगे। और लिमिट यहाँ पर क्या होगा 0 से रॉड शुरू हुआ खत्म हुआ एल लेंथ पे, यहाँ पर भी 0 से रॉड शुरू हुआ खत्म हुआ एल लेंथ पे। तो यहाँ पर लैम्डा की कोई कांस्टेंट है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का, तो लैम्डा 0 टू एल इंटू एक्स डी एक्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा लैम्डा तो बाहर आ जाएगा 0 टू एल लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स। तो लैम्डा लैम्डा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स यहाँ इजिकल टू क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू एल डी एक्स। तो अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो वहाँ से हमें क्या मिला जो एक्स सी एम है वो हमें ए मिल गया, इसका वैल्यू 0 टू एल एक्स डी एक्स इंटू 0 टू एल डी एक्स ये आ गया। इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ऑब्वियसली इसका सबको पता है एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट कहाँ से 0 टू एल, और इसका लिमिट कितना डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स आ जाता है, इसका लिमिट क्या होगा भाई 0 टू एल। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x का जगह l पुट करना है तो एल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 तो रह जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसका पुट करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा l, ए एल से कैंसिल हो जाएगा, तो l बाई क्या आ जाएगा 2, मतलब हमें a मिल गया जो एक्स एम होगा वो कहाँ होगा l बाई 2। मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें ये जो अपना रॉड है ना, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है तो कहाँ पर होगा, इसका पूरा लेंथ अगर एल है तो एल का आधा है ना वहाँ पर जाके अपना क्या हो जाएगा इस पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास वहाँ पर होगा एल बाई 2 जगह पे, कौन सा पोजीशन पे ओरिजिन से एल बाई 2 डिस्टेंस पे जाके इसका सेंटर ऑफ मास हमें मिल जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया एक्स एम इज इक्वल टू एल बाई 2। तो ऐसे अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दे सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, तो वो हम कैसे निकालें चलिए वो भी देखते हैं। ये जो हम पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई नीट के लिए, क्योंकि ये हमें काम देता है बात। तो सेमी सर्कुलर रिंग मतलब बोले एक मतलब चूड़ी जैसा, मतलब रिंग तो ऐसा ही होता है ऑब्वियसली, सिंपल ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब लेंथ ऐसा होता है और बीच में क्या रहता है खाली। लेकिन हमें पूरा रिंग का तो निकालना नहीं है, सेमी सर्कुलर रिंग का निकालना है। अगर सेमी सर्कुलर रिंग का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहले ड्रॉ करते ए क्या हो गया आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग, और इस सेमी सर्कुलर रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ पर। तो मैंने पहले भी बताया था जब अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपको सबसे पहले इसका ओरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले मान लेते ए अपना क्या है ओरिजिन है 0 0,
इसमें एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस, तो ए कौन सा एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस। और क्योंकि ये रिंग है तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है ना एक खाली है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, और बाहरी ये वाला साइड चूरी जैसा है, मतलब सिर्फ ये वाला होगा, और यहाँ पर हमने आधा ही लिया सिर्फ, तो यही होगा पार्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला पार्ट होगा, अंदर तो इसका सब खाली है। तो इसको, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक थीटा एंगल पे क्या करेंगे, एक थीटा एंगल के बाद एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेंगे जिसका नाम होगा डी एक्स। ये वाला कंपोनेंट हमने ले लिया और रिंग का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, और ये छोटा सा जो पार्ट है ना डी एक्स, ये मान लेते हैं जो इसका सेंटर है, इसमें डी थीटा एंगल क्रिएट किया, कितना, डी थीटा एंगल क्रिएट किया। और क्योंकि रिंग है तो इसका ऑब्वियसली इसका रेडियस भी होगा, और वो रेडियस हम मान लेते हैं आर, वो रेडियस क्या है अपना, आर है। तो इस पूरा रिंग का हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो दोनों निकालना पड़ेगा, एक्स से हम भी निकालना पड़ेगा, वाई से हम भी निकालना पड़ेगा, वो तो हम निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो रिंग बनता कैसे है, अगर आपके पास एक रॉड है, सिंपल सा क्या है आपके पास, रॉड है, और रॉड को आपने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे बैन कर दिया आधा, तो ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सेमी सर्कुलर रिंग किससे बनता है, रॉड से बनता है। तो रॉड का मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा। तो इस रिंग का भी डिस्ट्रीब्यूशन मास सिस्टम या मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ऑब्वियसली इसका भी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई, लैम्डा होगा। क्या होगा, लैम्डा होगा। क्यों, क्योंकि हमने रॉड से तो रिंग बनाया, तो इसीलिए इसका भी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैम्डा। तो इसका अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैम्डा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, हमने बहुत छोटा सा अमाउंट ले लिया डी एक्स, और इसका मास कितना, डी एम, तो डी एम बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स। और यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू, डी एम का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो डी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा इंटू डी एक्स। ये आ गया आपका डी एम का वैल्यू। ये अपना क्या आ गया, डी एम का वैल्यू। अरे सॉरी 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 सॉरी, निकल गया। चलिए मान लेते हैं रिंग है, सॉरी सॉरी। तब दिक्कत यह है, हमने वो तो निकाले, डी एक्स एलिमेंट हमने ले लिया, लेकिन ये डी एक्स एलिमेंट जो लिया इसका पोजीशन भी तो सही है। एक्चुअली एक्स एक्सिस ओरिजिन से कितना दूर है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में, वाई एक्सिस का डायरेक्शन में, वो हमें निकालना है। ये अगर आपका क्या है, थीटा है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो 90 डिग्री है, और ये क्या है भाई, रेडियस है, और रेडियस हमेशा कितना होता है, आर होता है। रेडियस कितना है, आर है। तो ऑब्वियसली ये अगर बेस है तो बेस का वैल्यू कितना होगा, मतलब ये बेस है, बेस बड़ा बड़ी तो ओरिजिन से, ये जो डी एक्स एलिमेंट है कितना दूर है, एक्स एक्सिस के इतना दूर है, मतलब यहाँ से इतना दूर है, और ये जो डी एक्स एलिमेंट है वाई से कितना दूर है, ओरिजिन से वाई एक्सिस में इतना दूर है। तो यहाँ से अगर हम ए निकालें, मतलब ए आपका ट्राइंगल ऐसा है, ए 90 डिग्री, ए थीटा है। तो ये अगर आपका बेस है, ये आर है, तो बेस इजिकल टू क्या आ गया, कॉस थीटा। बेस कॉस थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये मान लेते बी है अभी के लिए, तो कॉस थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, रेडियस है आर, तो बी इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, आर कॉस थीटा। बी इजिकल टू कितना आ गया, आर कॉस थीटा। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर
cos थीटा। तो यहाँ पर भी ये जो पोजीशन है ये कितना आ जाएगा r cos थीटा। मतलब इस dx एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस में r क्या है, cos थीटा। x एक्सिस में क्या है, r cos थीटा। सिमिलरली y एक्सिस में कितना होगा, तो इसको अगर हम क्या लेंगे, ये अगर a है, ये वाला पूरा लेंथ यहाँ से कितना दूर है, a है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा। सिमिलरली अगर साइन थीटा ले तो परपेंडिकुलर a अपन r आ जाएगा और a इक्वल टू r साइन थीटा आ जाएगा। इसका वैल्यू r साइन थीटा। तो यहाँ पर एक कितना दूर है, r साइन थीटा। ओरिजिन से y एक्सिस के डायरेक्शन में, ओरिजिन से y एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमने लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया कितना दूर है, r साइन थीटा। तो इसका हमें पोजीशन भी निकल गया, r साइन थीटा पोजीशन हमारा निकल गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले x से हम निकालेंगे, उसके बाद y से हम निकालेंगे। हाँ, और एक बात, जो लिमिट होगा, रिंग कहाँ से कहाँ गया, सेमी सर्कुलर रिंग जो है कहाँ से कहाँ गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पर क्या थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर आ गया π/2 और यहाँ तक आया। रिंग शुरू यहाँ से हुआ लेकिन खत्म कहाँ पर हो, यहाँ पर हुआ। तो ये क्या होगा, 0 से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, पाई। तो लिमिट अपना क्या आ जाएगा, 0 टू पाई तक चलेगा। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो एक्सियम का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता था, द इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ये जो x था ये अपना पोजीशन था, x क्या था भाई, पोजीशन था। कौन सा पोजीशन, जो हमने सेंटर ऑफ मास मतलब स्मॉल एरिया जो हमने लिया ना, इसका पोजीशन, x पोजीशन। तो इसको अगर हम सोल्व करें, फॉर्मूला लगाएं, एक्सियम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर वैल्यू पुट करें पूरा, इंटीग्रेशन लिमिट तो 0 टू पाई है, 0 टू कहाँ है भाई, पाई है। dm का वैल्यू कितना आ गया भाई, लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स, और यहाँ से 0 टू पाई क्या है भाई, लैम्डा इंटू डी एक्स। हाँ, यहाँ पर हम डी एक्स का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। डी एक्स क्या होगा, छोटा सा आर्क हो गया, और डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू आर इंटू डी थीटा। हमने पहले सीख लिया, हमने पहले सीख लिया, जो कोई भी सर्कल है उसका अगर आर्क है तो आर का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ए भी हम लिखते हैं, एंड डी एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, आर डी थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा। अगर हम ये पूरा सारा वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी एम लैम्डा इंटू डी एक्स था, तो लैम्डा इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या, आर डी थीटा, इंटू एक्स का जो साइन था मतलब कोऑर्डिनेट था वो आर कॉस थीटा, और नीचे 0 टू पाई लैम्डा आर डी थीटा आ गया। तो इसमें हम क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो लैम्डा और आर दोनों कांस्टेंट है, दोनों क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखें तो लैम्डा आर इंटू आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 0 टू पाई लिमिट इंटीग्रेशन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, लैम्डा आर बाहर 0 टू पाई इंटू डी थीटा। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, आर आर ऐसे कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ कितना रह जाएगा, आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या है भाई, ऑब्वियसली साइन थीटा, और एक क्या होगा 0 टू पाई, और यहाँ पर जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, 0 टू पाई इंटू डी थीटा। एक सेकंड सॉरी, सॉरी। तो अपना क्या था, यहाँ तक तो हमने कर लिया था, यहाँ पर सिर्फ लिमिट पुट करना है, ये कैंसिल होके अपना ये आ गया। तो इसको अगर हम ओ करें, आर
और साइन पाई माइनस साइन 0 और नीचे क्या आ जाएगा पाई। साइन पाई का वैल्यू भी 0 है और साइन 0 का वैल्यू भी 0 है। तो अपना जो एक्सियम आ गया वो पूरा आ गया 0। एक्सियम का वैल्यू क्या आ गया 0। अगर हम अभी वाई सीएम का वैल्यू निकालें तो वाई सीएम का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, वाई सी एम इजिकल टू कितना आ जाएगा, वही फार्मूला इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई इंटू इंटीग्रेशन डी एम। इंटीग्रेशन जो लिमिट आ जाएगा 0 टू पाई, लिमिट तो सेम ही रहेगा, और डी एम का वैल्यू कितना था लैम्डा इंटू डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या था आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 0 टू पाई लैम्डा इंटू डी एक्स। और यहाँ पर हम डी एक्स का वैल्यू भी पुट करेंगे तो 0 टू क्या आ जाएगा पाई लैम्डा इंटू डी एक्स का क्या था आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 0 टू पाई आर डी थीटा और लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा कांस्टेंट है, आर आर कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पर अपना क्या रह जाएगा, सिर्फ आर बाहर आ जाएंगे, 0 टू पाई यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 0 टू पाई डी थीटा। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो आर तो बाहर है, साइन थीटा का आ जाता है अपना, आपको पता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा, तो इसका लिमिट कितना होगा 0 पाई। अगर यहाँ से हमने माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0 मतलब पाई। तो इजिकल टू कितना आ जाएगा अपना माइनस, देखो कॉस पाई का वैल्यू है -1, साइन का वैल्यू है 1, तो -1 -1, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, यहाँ पर माइनस है, तो -1 और -1 और -2 आई सर, तो कितना आ जाएगा 2r बाई पाई। तो सिंपल वाई सी एम का वैल्यू अपना आ गया 2r डिवाइडेड बाई पाई, ये अपना आ गया वाई सी एम का वैल्यू। तो अब हमारा एक्स सी एम का वैल्यू हमें पता था, एक्स सी एम इजिकल टू कितना आया था 0, वाई सी एम का कितना आ गया 2r डिवाइडेड बाई पाई। तो अपना जो आर सी एम होगा मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम, और इजिकल टू यहाँ पर कितना जाएगा एक्स एम का वैल्यू 0 और वाई एम का वैल्यू 2r डिवाइडेड बाय कितना है पाई। ये आ गया अपना क्या, जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो अपना ये आ गया 0 और क्या है 2r पाई। तो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस अगर आपका सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो उस रिंग का बॉडी में है नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। जो रिंग है मतलब ये अपना अगर क्या हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया था तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है कि रिंग का कहीं पे होगा नहीं, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और रिंग के मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपना यहाँ से हमें ये मिला द सी एम ऑफ ए रिंग डस नॉट lies on ring body। मतलब सेमी सर्कुलर रिंग या कोई भी रिंग है जो उस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, उस रिंग का जो ये बॉडी है ये वाला अंदर तो खाली है, रिंग है एक चूरी जैसा है, तो उस रिंग के बॉडी में नहीं रहता, वो कहीं भी रह सकता है, इसके बीच में भी रह सकता है। और दूसरा पॉइंट हमने ये मिला था
जो हमारा एक्सियम क्या है, 0 है, और हमने कैलकुलेट करके वो निकाला था, तो हमने बिना कैलकुलेट करके सीधा भी निकाल सकते थे। कैसे सीधा निकालेंगे, अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सेमी सर्कुलर रिंग था तो ऐसे था, ये अपना 0 ओरिजिन था, 0 0, ये अपना एक्स एक्सिस था, ये अपना क्या था, वाई एक्सिस था। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है ना, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है। कौन सा एक्सिस का, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है। तो हमने पहले पढ़ लिया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है तो उसका एक्स कंपोनेंट, एक्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, 0। तो सिंपल, अगर इफ द ऑब्जेक्ट और द सिस्टम इज सिमेट्रिक about y-axis, then its axiom will be 0। मतलब अब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हमें कोई भी दिख जाए जो ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, जिसका एक्सियम क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने कर लिया, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, और एक थिन डॉट का भी सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, और एक कौन सा किसका अंडर आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मास सिस्टम। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। आगे और भी प्रॉब्लम है, जो सेमी सर्कुलर डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, उसका भी सेंटर ऑफ मास हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।